हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवाय ऑडियो क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरण के घटक या तत्व। देखिए, पर्यावरण के घटक या पर्यावरण के तत्व, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। इसमें है तकनीकी शब्द एवं उनके अर्थ। देखिए, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण दो प्रकार का है, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। यहाँ बता रहा है पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर भौतिक पर्यावरण जल, स्थल और वायु की दशाएं मिलकर बनती हैं। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाला जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल क्या है? सागरों, महासागरों, झीलों आदि की अपार जलराशियों से निर्मित परिमंडल को जो है जलमंडल कहते हैं। फिर बात करेंगे जैवमंडल की, कि जैवमंडल क्या है? तो पर्यावरण का वह भाग जहाँ विभिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, पौधों और प्राणियों के विविध प्रजातियां, ऊपरी परत, ये तो इसका हो जाएगा, भूपटल का ऊपरी परत हो जाएगा। जैवमंडल क्या है? पर्यावरण का वह भाग जहाँ पे विभिन्न जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। थोड़ी सी बात अपने पृथ्वी ग्रह के बारे में बात कर लेंगे कि हमारा ग्रह पृथ्वी एक अतीव ग्रह है, क्योंकि केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। वास्तव में पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। अभी तक उपग्रह और ग्रहों पर जो है हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जीवन केवल हमको पृथ्वी ग्रह पर ही मिला है। यद्यपि जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर हैं, तथापि पृथ्वी पर परिस्थितियां सब जगह समान नहीं हैं। विभिन्न पेड़ पौधे और मानव भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। तो जिन भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियों में जीव रहता है, वे सब मिलके पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का एक वीडियो मैंने और डाला है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग, ये वैज्ञानिकों की थ्योरी है, ठीक है, ये आपका पौराणिक थ्योरी नहीं है, ये थियरी जो है आपका वैज्ञानिक है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, सूर्य से हुई थी। प्रारंभ में यह एक दहकता हुआ आग का गोला थी। धीरे धीरे ठंडी होने से भूपर्पटी का निर्माण हुआ। पृथ्वी के धरातल का 29% भाग स्थल द्वारा तथा 71% भाग जल द्वारा बना है। तो अभी कोई पूछता है ना पृथ्वी पे कितना भाग जो है जल है, तो आप बताएंगे ना कि 71% भाग जो है जल है और 29% भाग जो क्या है स्थल है, ठीक है। इस पर जल राशियों का बाहुल्य होने के कारण इसे जलीय ग्रह भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जलीय ग्रह किसे कहते हैं, तो आप आंसर टिक करिएगा कि पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की बाह्य ठोस परत लिथोस्फीयर कहलाती है। कई बार ये भी पूछता है कि पृथ्वी की कौन सी परत जो है लिथोस्फीयर कहलाती है, तो आप आंसर देंगे कि बाह्य ठोस परत जो है ना, वही लिथोस्फीयर कहलाती है। लिथोस्फीयर का अर्थ है चट्टानी मंडल। इसकी सतह पर 7 महाद्वीप, 5 महासागर, ठीक है। अब पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी की जो सतह है, सतह पर क्या है? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, 5 महासागर पाए जाते हैं। और भारत में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग जो है एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है। कई बार लोग पूछते हैं कि एशिया महाद्वीप, हम किस महाद्वीप में रहते हैं, तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं। और एशिया को जो है, एशिया में जो ये भारत जो है और क्रेसी नाम के एक विचारक ने भारत को जो है एक उप महाद्वीप की संज्ञा दी है, ठीक है। तो स्थल के विशाल भूखंडों को महाद्वीप तथा विशाल जल खंडों को महासागर कहता है। कोई पूछता है ना कि महाद्वीप किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि स्थल के विशाल भूखंडों को, जो बहुत बड़े भूखंड है ना, वही महाद्वीप कहलाते हैं। तथा विशाल जल खंडों को, जो बहुत ज़्यादा मतलब जल है जहाँ पे, उसको महासागर कहा जाता है। जल से ढकी पृथ्वी परत को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। अब पृथ्वी की जितनी भी परत जो है जल से ढकी हुई है, उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। और लिथोस्फीयर चट्टानी मंडल, ठीक है ना। जैवमंडल में वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर तथा लिथोस्फीयर के भाग सम्मिलित हैं। उसके बाद बात करेंगे, मैंने अभी बताया कि पर्यावरण से संबंधित एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है, वो बहुत अच्छी वीडियो है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन उसका लिंक इसमें डाल देंगे इस वीडियो के में। पर्यावरण का अर्थ क्या है? देखिए, हमारी पृथ्वी स्थल, जल,
वनस्पति, जीव जंतु तथा वायुमंडल का सुंदर समन्वय है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इन्हीं समस्त प्राकृतिक दशाओं को पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का अर्थ है घेरा। अर्थात पर्यावरण हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रभावकारी तत्वों के घेरों को कहा जाता है। पर्यावरण का सभी जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसी पर्यावरण के अनुकूल हम, जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे वातावरण में या ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है तो उसके अकॉर्डिंग हम भोजन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जीवन यापन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा दिनचर्या भी होता है। गर्म जलवायु में रहते हैं यानी हमारा पर्यावरण जहाँ पे हो रहा है गर्म जलवायु है तो वहाँ पे क्या है उसके अकॉर्डिंग हम खाएंगे, पहनेंगे, काम करेंगे, सब कुछ मतलब। तो पर्यावरण का क्या है हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में वायु, जल, भोजन और अन्य प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित होते हैं। सभी जैविक और अजैविक तत्व समूह में पर्यावरण की रचना करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि संसार का सर्वाधिक गहरा स्थान प्रशांत महासागर है। ठीक है, या अगर कहेगा कि सबसे गहरा स्थान किस महासागर में है तो प्रशांत महासागर में, उसका नाम क्या है, मेरिनो ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है। इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ और बताता हूँ। माउंट एवरेस्ट जो है क्या है, ये नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, 8,848 मीटर है। ये संसार की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन कभी पूछ दिया जाए आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो क्या बताएंगे, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा उसका नाम है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें अगला है पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाला विज्ञान पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। उसके बाद है पर्यावरण परिमंडल। पर्यावरण को 4 परिमंडलों में बांटा जा सकता है। पहला होता है वायुमंडल, दूसरा होता है स्थल मंडल, तीसरा होता है जलमंडल और चौथा होता है जयमंडल। तो क्या आप जानते हो कि वायुमंडल किसे कहते हैं? मैं बताता हूँ। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की प्रकृति बहुत ही गतिशील है। तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षा आदि वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं। इनसे मिलकर ही मौसम और जलवायु की रचना होती है। दीर्घ अवधि तक मौसम की औसत दशाओं को ही जलवायु कहते हैं। कभी पूछा जाए ना जलवायु क्या है, तो दीर्घ अवधि की मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। यह स्थल आकृतियों, मृदा विकास, वनस्पति और लोगों के रहन सहन को प्रभावित करती है। यहाँ पे है वायुमंडल हमें तीव्र ताप और पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। फिर उसका दूसरा हम बात करेंगे स्थल मंडल की। तो यह सैल पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की परत है। यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। यह मनुष्य को रहने के लिए भूमि तथा पेड़ पौधों को उगने के लिए मृदा प्रदान करता है। यह हमें अनेक खनिज पदार्थ प्रदान करता है जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताते हैं कि स्थल मंडल की बाहरी और ऊपरी परत को भूपटल कहते हैं। और एक बात और बताएं, यह महाद्वीपों तथा सागरी महासागरी बेसिनों के नीचे फैला हुआ है। और स्थल मंडल की लगभग औसत मोटाई जो है 100 किमी है। उसका अगला आता है जलमंडल। देखिए जलमंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जलमंडल से तात्पर्य जल से परिपूर्ण स्थान से है। ठीक है, और इस परिमंडल में सागर, महासागर, नदी, झीलें और खाड़ियाँ सम्मिलित होती हैं। पृथ्वी के धरातल के 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। इसी पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। इसीलिए क्योंकि 71% भाग पर क्या है, जल का विस्तार है, इसलिए इसको जलीय ग्रह कहते हैं। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अब महासागर के बारे में मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, उसमें देख लीजिएगा कि महासागर सबसे विशाल जल राशियाँ हैं और साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पृथ्वी पर 4 प्रमुख महासागर हैं। ऐसे आप बात करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 4 प्रमुख हैं
जिसमें सबसे पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अंध महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। महासागर सभी द्वीपों को परस्पर जोड़ने तथा जलवायु को सुनिश्चित करके जलीय चक्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद अगला है जैवमंडल। जैवमंडल बहुत ही संकीर्ण परिमंडल है। इसमें स्थल मंडल, वायुमंडल व जलमंडल के आपस में मिलने वाले भाग सम्मिलित हैं। इसमें वनस्पति व प्राणी अर्थात जीवधारी रहते हैं। जैवमंडल को बायोस्फीयर भी कहते हैं। इसकी परत की मोटाई लगभग 30 किमी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले श्रेवमंडल शब्द का प्रयोग 1 सदी पूर्व, 1 सदी मतलब 100 वर्ष पूर्व, ऑस्ट्रियन जीव विज्ञानी एडवर्ड स्विस द्वारा वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल के मध्य उपस्थित जैवमंडल के रूप में किया गया था। उसका अगला पॉइंट है जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ प्राणियों और पौधों की प्रजातीय भिन्नता से है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव के रूप में हुई। बाद में जीवन की इस विविधता में करोड़ों वर्ष लगे, जिससे पादपों और प्राणियों की अनेक प्रजातियों का विकास हुआ। पृथ्वी पर लगभग 35 लाख पादप प्रजातियां तथा 1 करोड़ 10 लाख प्राणी प्रजातियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर लगभग 35 लाख पादप प्रजातियां तथा 1 करोड़ 10 लाख प्राणी प्रजातियां हैं। उसके बाद कुछ रिवीजन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है किसी प्राणी, समुदाय और वस्तु के चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण के भौतिक तथा सांस्कृतिक 2 प्रमुख घटक होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के जैव अजैव 2 प्रमुख तत्व हैं। पर्यावरण को मुख्य रूप से 4 परिमंडलों में बांटा गया है: स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। पर्यावरण की निश्चित विशेषताएं होती हैं। यह मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। सैली पदार्थों से बनी पृथ्वी की परत को स्थलमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाला वायु का आवरण है। जैवमंडल जीवन का परिमंडल है। जीवों की जाति विविधता को जैवमंडल कहते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।